नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर जो है विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है और ये जांच रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर बनाई गई है। इसको लेकर अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। जो एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसने इस रिपोर्ट को लेकर ऐतराज जताया है, चिंता जाहिर की है और कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि इस तरह की जो गंभीर जांच रिपोर्ट है, इसमें जो पायलट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और इस दुर्घटना के लिए उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट को जिस तरह से मीडिया में लीक किया गया है, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये पारदर्शिता जो है उसको लेकर भी उन्होंने पायलट एसोसिएशन ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि बिना हस्ताक्षर के जो किसी अधिकारी के जो इस रिपोर्ट में हस्ताक्षर नहीं है, उसके बिना ये जो रिपोर्ट है वो मीडिया में जाती है और इसमें साफ तौर पर जो वॉइस रिकॉर्डर है उसकी जो आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं उसके आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया है और इस रिपोर्ट जो जांच रिपोर्ट के जरिए जो पायलट हैं उनको शुरुआती जांच रिपोर्ट में टारगेट किया गया है। वहीं इसके अलावा उन्होंने एक मांग ये भी की गई है कि जो ये जांच की जो कमेटी है उसमें जो पायलट एसोसिएशन है उसको भी शामिल किया जाए। बाकी हम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि जो पायलट एसोसिएशन है उसने आखिर क्या क्या ऐतराज जताया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शनिवार को जारी प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर पायलट संगठन का मानना है कि ये जो जांच है वो सही दिशा में नहीं जा रही है। पीएआई ने जांच की गोपनीयता को लेकर हैरानी जताई है। संगठन का यह भी कहना है कि जांच के लिए क्वालिफाइड लोगों को शामिल नहीं किया गया। एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस ने बयान में कहा, हमें लगता है कि ये जांच पायलटों को दोषी मानकर की जा रही है और हम इस सोच पर आपत्ति जताते हैं। हमारी अधिकारियों से अपील है कि एएलपीए इंडिया को भी जांच प्रक्रिया में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल करें ताकि जांच में जरूरी पारदर्शिता बनी रहे। एसोसिएशन ने जांच में पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको बता दें कि पायलट एसोसिएशन ने रिपोर्ट लीक होने के दावे भी किए हैं। एसोसिएशन ने जारी बयान में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें कहा गया था कि जांच इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच के मूवमेंट पर फोकस है। जांच रिपोर्ट में भी इसी बात को दुर्घटना का कारण बताया गया है। रिपोर्ट में दो पायलटों के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र है जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, तुमने क्यों कट ऑफ किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। बयान में कहा गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में 10 जुलाई को एक लेख में ईंधन नियंत्रण स्विच में गड़बड़ी का जिक्र किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी संवेदनशील जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कैसे लीक हो गई। एसोसिएशन ने ईंधन नियंत्रण स्विच गेट की सर्विसबिलिटी पर एक बुलेटिन का भी हवाला दिया है। इसमें एक संभावित खराबी की बात कही गई थी। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान अपनी उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के बाद क्रैश हो जाता है। ये एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकराता है। इस विमान में सवार 242 में से 241 यात्री मर गए हैं। इसके अलावा जो इस विमान के ये जो विमान है वो जिस हॉस्टल से टकराता है वहां पर भी कई लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर इस हादसे में जो 270 लोग हैं उनकी इस हादसे में मृत्यु हुई है। वहीं अब इस हादसे को लेकर जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, ये जांच रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स के आधार पर बनाई गई है और इसमें जो कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर है उसमें दोनों पायलट की जो बातचीत है उसके जरिए बनाई गई है। तो वो जो जब ये विमान टेक ऑफ करता है तो उसके 30 सेकंड के भीतर ही ये विमान क्रैश होता है और इस 30 सेकंड के भीतर दोनों पायलट आपस में जो बातचीत करते नजर आए हैं उसमें यही साबित होता है कि जो विमान है उसके इंजन बंद हो गए थे और इंजन बंद होने की जो वजह सामने आई है वो फ्यूल का ना पहुंचना है, यानी कि जो कट ऑफ था वो हुआ था। वहीं अब जब इस रिपोर्ट को लेकर
पायलट की गलती इस रिपोर्ट में नजर आई, तो पायलट एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि डीजीसीए और सरकार की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में ये लाजमी है कि आने वाले दिनों में जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश है इसको लेकर विवाद होगा, क्योंकि जो पायलट एसोसिएशन है वो इस जांच रिपोर्ट की जो निष्पक्षता है और पारदर्शिता है इस पर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।